सावधान। अथ माध्याह्निक स्वाध्याय प्रतिष्ठापन वेलायां श्री श्रुत भक्ति काय संगम कुर्वे हम। कोटि सतमितादश्च कोटि लक्षाण श्रुति तत्कानि चैव पंचाशदष्टौ सहस्र संख्या में श्रुतम पंच परम नमामि। अरहंत भासी अर्थम गणहृदेवीं गंधीं सम्यक् प्रणमामि भक्ति जुक्तो सुमानमहि शेष इच्छामि भक्ति सुध भक्ति कावसौ कौचसम अंगो वंग पैने पावडे परियम सुतपड़मान ओपुग्या चुलिया चेसुत्तै थुई धम कहा निचकाल मज्जे में पजेन अज्जेमे पूजेमे वंदामी नमस्सामी दुख कौ कम कौ भुइलाओ सुगैगम नम समाहि मरणम जिनगुण संपत्ति हो। अति मध्याह्निक स्वाध्याय प्रतिष्ठापन वेलाया श्री आचार्य भक्ति संगम पूर्वे हम। थोड़ा सा सुरत जल्दी पारगे भ्य स्वपरमत विभावना पटुमति भ्य सुचरित्र दिव्य नमो गुरुभ्य गुण गुरुभ्य 36 गुण समगे पंचमी आचार करण संधि से शीशानुग्रह कुशले धमारिये सदा वंदे गुरु भक्ति संगेन चरन्ति संसारे सायरं घोरं चिन्हन्ति अटकं हम जमन मरणं पावन्ति हे नित्यं व्रत मंत्र होम निरता ध्यान अग्निहोत्राकुल चटकर्माभिरता सपोधन धनं साधु क्रिया साधु शील प्रवरण गुण प्रहण चंद्रार्कते ज्योतिका मोक्ष द्वार कपाट पाट निभटा प्रेरणन्तु मां साधव गुरु अपांतु नो नित्यं ज्ञान दर्शन नायक चारित्र नव गंभीरा मोक्ष मार्ग उपदेश का इच्छामि बनते कौसग कौशल समनाम समदंसन समचारी चित्तान पंचव्याचारण मायज्ञान मायराजस्प्राण पदेस्यान उवज्ञानं त्रियन गुण पालन यान सो सामनाम निचकालम अच्छेमी पूज्यमी वंदामी नमस्सामि दुख को कम को वैलाओ सुगैगम समायण जिनगुण संपत्ति हो मध्यम ओकारं बिंदु संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिना कामदम मोक्षदम चैव ओंकाराय नमो नमः। अवल सद्घनोगा प्रचालि सकल भूतल कलंका मुनि विपासी तीर्था सरस्वती हरकुल दूरितम अज्ञानति विरांधानां ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परंपराचार्य गुरुभ्यो नमः। सकल कलुष विध्वसकं श्रेषां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भक्ति जीवन प्रतिबोधकारकं पुण्य प्रकाश पापनाशमितं शास्त्रं श्री गोमर्सार कर्म कांड नामधेयम् अस्य मूल ग्रंथ कर्ता श्री सर्वज्ञ देवास्तव्य ग्रंथ कर्ता श्री गंधर देवा प्रति गंधर देवा तेषां वचन सातम आसाद्य श्रीमत नेमि चंद्राचार्य विदितम शास्त्रं श्रोतारः सावधान ते शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गनि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्व धर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। द्वादशं जिह्वानि माता की जय। परम मांगलिक गोमस्तार जी कर्मकांड जी की जय। नेमी चंद्र आचार्य भगवान से नेमी चंद्र आचार्य की जय। आरका गणी श्री आदिमती माता जी की जय। अड़ाईदीप में विराजमान सभी आचार्य उपाध्याय सर्व साधु के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी आरिका मित्रों के चरणों में वंदना सभी चुल्लक चुल्लिका एलक के चरणों में इच्छा में इच्छा में इच्छा में सभी प्रतिमाधारी के चरणों में वंदना वंदना वंदना। रूप में विराजमान बाबू तुझे बाबू जी ने भाई साहब और भी जो भी पूज्य जन्मों सबका सादर चरण स्पर्श सभी से सादर जय जिनेन्द्र। हम लोग परम मांडलिक ग्रंथ गोमर्सार जी कर्मकांड जी का स्वाध्याय कर रहे हैं जिसमें 9 अधिकार हैं। हमारे 2 अधिकार पूरे हो चुके हैं। तीसरा अधिकार सत्वभंग अधिकार चल रहा है। इसमें कितने कितने प्रकृतियों के नामकरण की प्रकृतियों के कितने स्थान होते हैं, सत्व कितने कितने किस किस गुण स्थान में कैसे कैसे गुण स्थान के सत्व बनेंगे, किस जीव को कैसे सत्व बनेंगे आदि हम लोग को पता चलेगा। पढ़ने शिरसानेमिं गुणविभूषणं महावीरं सम्मतरेण निलयं पैडिसमुत्थितनं बोच्छं
नमो वर्धमानं कनयनिहं देवराय परिपूजं पैडीन सत्तठानं ओघे भंगे समं बोचम। पेज नंबर 348 चल रहा था हमारा। एक बार पुनः गाथा पढ़ के विशेषार्थ लेते हैं फिर से। उर्वे लिद देव दुगे विधिय पदे चारि भंगया एवं सपदे पढ़मो विधियम सोचे नरेशु उत्पन्नो देखु अठर दे पंचदिय पंचिंदिय त्रिय जाति सुवन्ने सुरछ बंधे तरि तरियो नरेशु तब बंधने तुरिये। विशेषार्थ 348 नंबर पेज पर। अबद्धा इसकी अपेक्षा सप्तम स्थान 136 प्रकृति का है, जिसके देवदूत की उद्वेलना हुई हो। सप्तम स्थान चल रहा है, इसके पहले 6 स्थान की बात हो गई थी। 142 का 141 का हम लोगों ने देखा था सारे स्थानों को। 136 रूप प्रकृति रूप स्थान है, 7वां स्थान, 6 स्थान हुआ है। जिसकी देवदूत की उद्वेलना हुई, ऐसे एक इंद्रिय अथवा विकल्पीय मिथ्या दृष्टि के उसी पर्याय में आहारक चतुष्ट तीर्थंकर सम्यक सम्यक प्रकृति मिथ्या प्रकृति देवगति देवगत्यानुपूर्वी ये 9 प्रकृति भुज्यमान त्रियंचायु बिना शेष 3 आयु। इन 12 के बिना सत्य प्रकृति 136 पाई जाती है। भुज्यमान त्रियंचायु बिना यानी कोई भी मनुष्य हो, नारकी हो अथवा देव हो। भुज्यमान त्रियंचायु नहीं होगी, बाकी कोई आयु भी हो सकती है यहाँ पर। जिसके देवदूत की उद्वेलना हो गई है, ऐसा वही एक इंद्रिय या विकल्पीय मिथ्या दृष्टि मरण कर मनुष्य हुआ। जिसके देवदूत की उद्वेलना हो गई है, ऐसा वही एक इंद्रिय विकल्पीय मिथ्या दृष्टि मरण कर मनुष्य हुआ। उसके अपर्याप्त अवस्था में मिथ्यात्व होने से सूर्य चतुष्क का बंध नहीं होता। उन लोगों ने कहा था कि क्यों नहीं होता, तो क्या पर्याप्त अवस्था में इतने परिणामों में विशुद्धि नहीं पाई जाती जिससे कि सूर्य चतुष्क का बंध हो मिथ्यात्व गुण स्थान में। अगर असंयुक्त गुण स्थान में मरण होता है तो सूर्य चतुष्क का बंध होता है। तो यहाँ मिथ्यात्व गुण स्थान की बात चल रही है। अपर्याप्त अवस्था में सूर्य चतुष्क का बंध नहीं होगा और नरक द्वीप का भी बंध नहीं होता, क्योंकि इतने संक्लेश पदनाम भी नहीं पाए जाते। अतः पूर्वोक्त 9 और भुज्यमान मनुष्य आयु बिना 3 आयु, इस प्रकार 12 प्रकृति का 136 प्रकृति का सत्व पाया जाता है। ये दूसरा भंग हुआ। एक भंग ऊपर पहले बताए जिसमें उन्होंने कहा त्रियंचायु भुज्यमान त्रियंचायु के बिना। दूसरा भंग बता रहे भुज्यमान मनुष्य आयु के बिना 3 आयु। भुज्यमान यहाँ पर अबद्धा इसकी बात चल रही है तो एक ही आयु रहेगी। तो 136 का भंग पहले उन्होंने बनाया। एक इंद्रिय विकल्पीय मिथ्या दृष्टि के उसी पर्याय में आहारक चतुष्ट तीर्थंकर सम्यक सम्यक मिथ्या देवगति देवगत्यानुपूर्वी ये 9 और भुज्यमान त्रियंचायु बिना शेष 3 आयु। इन 12 प्रकृति के बिना, क्योंकि किसका है एक इंद्रिय विकल्प की बात चल रही है जो कि त्रियंच होते हैं, तो 3 आयु वहां पर नहीं पाई जाएगी। आहारक चतुष्क का एक इंद्रिय विकल्प ही उद्वेलना करता है सम्यक मिथ्यात्व की, सम्यक की, देवगति देवगत्यानुपूर्वी की। क्योंकि एक इंद्रिय में देव जन्मते तो हैं पर एक इंद्रिय विकल्प देव में नहीं जन्म सकते। और आहारक चतुष्क वगैरह का उसको आहारक चतुष्क तीर्थंकर वाला भी उसमें नहीं जाता है, तो कहते हैं। और इसकी सम्यक सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति देवगति देवगत्यानुपूर्वी और आहारक चतुष्क की वो उद्वेलना कर लेता है। तो ऐसा कहते हैं वो त्रियंचायु भुज्यमान त्रियंचायु बिना शेष 3 आयु। त्रियंचायु बिना शेष 3 आयु इन 12 प्रकृति के बिना भुज्यमान केवल त्रियंचायु रहेगी, 3 आयु का सत्व वहां नहीं पाया जाएगा। तो ऐसे 136 प्रकृति का सत्व पाया गया विकल्प और एक इंद्रिय को। फिर
आगे जाते हैं तो कहते हैं अब उसके अपर्याप्त अवस्था में मिथ्यात्व होने से सुर चतुष्क का बंध नहीं होगा। अतः पूर्वोक्त 9, क्योंकि ये जीव मर करके क्या हो रहा है, एक इंद्रिय विकल्प आकर के कहाँ जन्म ले रहा है, मनुष्य आयु में जन्म ले रहा है। तो क्या कह रहे हैं कि भाई अपर्याप्त मनुष्य आयु में यद्यपि इन प्रकृतियों का बंध हो सकता है, परंतु यहाँ क्या घटा रहे हैं, एक इंद्रिय विकल्प वाले जीव को जो इन प्रकृतियों की सत्ता से रहित है, वो जीव किसमें आके जन्म ले रहा है, मनुष्य में जन्म ले रहा है। तो अपर्याप्त अवस्था में उसको 136 का भंग होगा, क्योंकि अभी उसको इन प्रकृतियों की सत्ता नहीं हुई है, बांधा नहीं है। पर्याप्त अवस्था में तो हो जाएगी, लेकिन कहते हैं विकल्प मिथ्या दृष्टि मरण कर मनुष्य हुआ, उसके अपर्याप्त अवस्था में मिथ्यात्व होने से सूर्य चतुष्क का बंध नहीं होता। हम लोगों ने समझा है कि अपर्याप्त अवस्था में सूर्य चतुष्क का बंध नहीं होता किसी के भी, क्योंकि इतने विशुद्ध परिणाम नहीं होते। अगर असंयत गुण स्थान होता है तो अपर्याप्त अवस्था में देव चतुष्क का बंध हो सकता है। भुज्यमान मनुष्यायु, क्योंकि मनुष्य में लाके उत्पन्न करा रहे, कहाँ से, एक इंद्रिय से विकल्प रहे से, तीन आयु। इस प्रकार 12 प्रकृति बिना 136 का सत्व पाया जाता है। ये दूसरा भंग हुआ। 136 का 2 भंग यहाँ पर बना रहे हैं। एक तो बना रहे हैं कि एक इंद्रिय और विकल्प में मिथ्या दृष्टि कोई जीव है, जिसको उस पर्याय में हारक चतुष्क तीर्थंकर का सत्व तो होता नहीं, आहारक चतुष्क की उद्वेलना कर लेता है, सम्यक प्रकृति की उद्वेलना कर लिया, सम्यक मिथ्या की उद्वेलना कर लिया, देवगति देवगति अनुपूर्वी की उद्वेलना कर लिया, क्योंकि ये देव में जाके नहीं जन्मते। तो और 3 आयु का सत्व नहीं है। तो इस तरह से कहते हैं कि ये 136 का सत्व 12 प्रकृति हो गई। आहारक चतुष्क 4, 5, 2, 7, 2, 9 और 3 आयु 12 प्रकृति से रहित, यानी 136 प्रकृति का सत्व बन रहा है एक इंद्रिय और विकल्प को। यही एक इंद्रिय विकल्प मनुष्य में आ सकता है, तो ये मनुष्य में आ रहा मरण करके, तो इसको अभी सत्ता कितनी है, 136 की। तो मनुष्य, जहाँ मनुष्य भंग चालू हो गया, मनुष्य पर्याय चालू हो गई, तो वहाँ बढ़ना, सत्व बढ़ना चाहिए, क्योंकि देवगति देवगति अनुपूर्ति का बंध कर सकता है, आरक चतुष्क का तो नहीं कर सकता, तीर्थंकर का तो नहीं कर सकता, गुण स्थान पर प्रकृति है। पर देवगति देवगति अनुपूर्वी मिथ्या तो गुण स्थान में बंधती है, लेकिन क्यों नहीं बंध रही है, क्योंकि अभी अपर्याप्त अवस्था है और मिथ्यात्व गुण स्थान है। तो क्या देखा जा रहा है कि ऐसे मनुष्य को भी जो एक इंद्रिय विकल्प से आकर के कोई मनुष्य बन रहा है, ऐसे मनुष्य को भी अपर्याप्त अवस्था में 136 का भंग पाया जाता है, 136 का सत्व पाया जाता है। इस तरह से 136 प्रकृति का 2 भंग हुआ। समझ में आ रहा होगा, नहीं समझ में आए तो और पूछ लीजिएगा। जिसके व्यक्रियक शरीर अभी इसमें जो ये कराए हैं, उद्वेलना कराए हैं, देवगति देवगति अनुपूर्ति सम्यक मिथ्या, तो व्यक्रियक शरीर व्यक्रियक अंगोपान की अभी उद्वेलना नहीं हुई है, क्योंकि इसकी बाद में होती, देवगति देवगति अनुपूर्ति के बाद होती है। तो अब आगे भंग बना रहे हैं। जिसके व्यक्रियक शरीर व्यक्रियक अंगोपान, देवगति देवगत्यानुपूर्वी, नरगति नरगत्यानुपूर्वी, व्यक्रियक बंधन व्यक्रियक शरीर संघात, व्यक्रियक अष्टक की उद्वेलना हो गई है। कितनी प्रकृति है, व्यक्रियक अष्टक यानी 8 प्रकृति। ऐसा वही एक इंद्रिय जीव वापस उसी एक इंद्रिय जीव को, जिसको 12 का सत्व नहीं था, उसी जीव को व्यक्रियक अष्टक का भी यहाँ पर मना कर दिया कि व्यक्रियक अष्टक की उसने क्या करी, सब उद्वेलना वाली प्रकृति है व्यक्रियक अष्टक, तो उसने उद्वेलना कर ली। उद्वेलना कर ली तो क्या हुआ, ये ऐसा वही वह विकल्प जीव मरण करके पंचेंद्रिय त्रियंच हुआ। वहां यहाँ देवगति देवगत्यानुपूर्वी, व्यक्रियक शरीर व्यक्रियक अंगोपान, व्यक्रिय संघात व्यक्रिय बंधन, सुर खटक का तो बंद किया, किंतु नरगति नरगत्यानुपूर्वी का बंध नहीं किया। जिसने उद्वेलना की, वैसा वो एक इंद्रिय विकल्प जीव पंचेंद्रिय त्रियंच में उत्पन्न हुआ। यहाँ आकर के उसने देवगति देवगत्यानुपूर्वी आदि उससे संबंधित सुर सटक का बंध तो किया, परंतु नरगति नरगत्यानुपूर्वी का बंध नहीं किया।
यहाँ आहारक चतुष्क तीर्थंकर सम्यक सम्यक मिथ्यात नरगति नरगत्यानुपूर्वी ये नो। क्यों नहीं किया नरगति नरगत्यानुपूर्वी को? उद्वेलना कर चुका है तो अभी बंधी नहीं है, क्योंकि एक इंद्रिय विकल्प में उसने उद्वेलना कर ली थी, लेकिन अभी बंधी नहीं है। तो ऐसा जो है जिसको आहारक चतुष्क भी नहीं है, तीर्थंकर भी नहीं है, सम्यक भी नहीं है, सम्यक मिथ्यात्व भी नहीं, नरगति नरगत्यानुपूर्वी ये 9 प्रकृति जो ऊपर वाली थी, और 3 आयु के बिना 12 प्रकृति 136 प्रकृति का बंध पाया जाता है। ऐसा यह तीसरा भंग है। दोनों तीनों में अंतर क्या रहा है? पहले वाली में तो देवगति देवगत्यानुपूर्वी को निकाला है, निकाल के 9 प्रकृति किया है, 3 आयु लेके 12 किया है। दूसरे में उसको मनुष्य में जन्म किया है, तो मनुष्य में जन्म कराते समय अपर्याप्त अवस्था में देवगति देवगत्यानुपूर्वी का सत्व नहीं पाया जाता है, तो वहां पर भी 9 प्रकृति 3 आयु ऐसे 12 घटा के 136 का। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ उसने वहां देवगति देवगत्यानुपूर्वी घटाया था, यहाँ नरक गति नरगत्यानुपूर्वी घटा करके 136 का भंग बना रहे हैं। नरगति नरगत्यानुपूर्वी ये 9 भुज्यमान त्रियंच आयु बिना 3 आयु, इस प्रकार 12 प्रकृति बिना 136 प्रकृति का सत्व पाया जाता है। 136 प्रकृति का ये तीसरा भंग है। विक्रिय कष्ट की उद्वेलना करने वाला वही एक इंद्रिय फिर वही एक इंद्रिय को ले जा रहे हैं। विकल्प मरकर मनुष्य में उत्पन्न हुआ, वहां सूर्य सटक का बंद होने से पूर्वोक्त 9 अभुज्यमान मनुष्य आयु बिना 3 आयु, इस प्रकार 12 प्रकृति बिना 136 का सत्व स्थान पाया जाता है। ये चौथा भंग है। अब चौथा भंग कैसे बनाया? सूर्य खटक का वहां पर माइनस कर दिए थे, इसमें वो इसी का बंद करने लगा। तो 3 आयु और बाकी जो 9 प्रकृति ऊपर है उसमें नरगति नरगत्यानुपूर्वी देवगति देवगत्यानुपूर्वी तो निकाल दिए, नरगति नरगत्यानुपूर्वी जोड़ दिए। तो ऐसा जीव जिसको नरगति नरगत्यानुपूर्वी की उद्वेलना हो गई है, ऐसा एक इंद्रिया विकल्प आकर के जन्म लेता है, तो पहले उसके अपर्याप्त अवस्था में बंध नहीं होता, पर्याप्ति पूर्ण करते ही सबसे पहले सूर्य सटक का बंध होता है, ऐसा कहा जाता है। तो मर करके मनुष्य में उत्पन्न हुआ, पर्याप्ति पूर्ण किया, और पर्याप्ति पूर्ण करने के बाद में पहले गुण स्थान में देवगति देवायु सबका बंध है, तो उसने देवायु का बंध यहाँ नहीं हो रहा है, सूर्य सटक का बंध उसने कर लिया। तो पहले वाली 9 प्रकृति और 3 आयु, इस तरह से घटाने से 136 का सत्व पाया जाता है। इस तरह ये 136 का भंग हो गया। यहाँ सर्वभंगों में 136 प्रकृति ही है, इसलिए स्थान तो एक ही है, और प्रकृति बदलने के 4 प्रकार हैं, अतः भंग भी 4 हुए। तो समझ में आया? सिर के ऊपर से गया, सिर के ऊपर से गया। चलिए, अब किताब को नहीं पढ़ते, किताब को पढ़ने से समझ में नहीं आता, कि किसी को नहीं आता, अब जवानी समझते हैं अपने लोग। यहाँ क्या कह रहे हैं कि ऐसा जीव जिसके देवदिक को उद्वेलना हो गई, देवदिक माना देवगति देवगत्यानुपूर्वी, ऐसा कोई एक इंद्रिय जीव है, एक इंद्रिय में जाने पर उद्वेलना होती है, तो ऐसा कोई एक इंद्रिय विकल्प जीव है। क्योंकि उद्वेलना क्यों होती है? क्योंकि ये देवगति में जा नहीं सकता, अभी उदय में है नहीं, जो प्रकृति अभी उदय में नहीं है और अगली पर्याय में भी उदय में नहीं आती है, ऐसी 13 प्रकृतियों की उद्वेलना होती है। तो देवदिक भी उद्वेलना वाली प्रकृति है। तो कोई ऐसा था जिसने देवदूत के बंद कर रखा था, कोई भी हो सकता है, देव और नारकी छोड़ के, है ना, ये भी देव भी जा सकता है एक इंद्रिय में। तो मनुष्य त्रियंच कोई गया, उसने देवदूत की उद्वेलना कर दी हुई, ऐसा एक इंद्रिय जाने पर देवदूत की पहले उसने उद्वेलना कर दी, और 3 आयु नहीं तो 5, तो यही कम हो गई। तो ऐसा जो है, फिर उसी पर्याय में मिथ्या और मिथ्या दृष्टि है, उसी पर्याय में उसने और क्या किया, चूंकि एक इंद्रिय है तो हारक चतुष्क की भी उद्वेलना कर लेगा। तीर्थंकर प्रकृति बांधा ही नहीं था, है ना, या हारक चतुष्क भी बांधा ही नहीं था, ऐसे भी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ उद्वेलना नहीं बता रहे हैं। तो लेकिन सम्यक प्रकृति सम्यक मिथ्या प्रकृति और देवगति देवगत्यानुपूर्वी की उद्वेलना करा है, फिर 9 प्रकृति हो गई। उद्वेल पर्याय में आकर के हारक चतुष्क की, तीर्थंकर की,
सम्यक प्रकृति, सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति और देवगति, देवगत्यानुपूर्वी, ये 9 प्रकृति हुई। और तीन आयु तो 12 प्रकृति हुई। भंग 137 का भंग 4 प्रकार से बता रहे हैं कि कैसे 4 प्रकार से भंग हो सकता है। तो बदल प्रकृतियां बदलेगी, स्थान तो बदलेगा नहीं। तो सबसे पहला वो बता रहे हैं कि कोई एक इंद्रिय विकल त्रय में गया, देवदूत की उद्वेलना कर दिया। और भारत चतुष्क, तीर्थंकर, सम्यक प्रकृति, सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति, उसको पहले से ही नहीं थी, देवदूत था, देवदूत की उसने उद्वेलना कर दी। और 3 आयु वहां पर केवल अबद्धा इष्ट की बात चल रही है, बद्धा इष्ट की नहीं चल रही है। तो 3 आयु का सत्व नहीं है। तो 9 प्रकृति हुई, आहारक चतुष्क 4, तीर्थंकर 5, सम्यक 6, सम्यक मिथ्यात्व 7 और देवगति, देवगत्यानुपूर्वी 9 प्रकृति। और उसमें 3 आयु जुड़ गई तो 12 प्रकृति। तो 12 प्रकृति का उसको सत्व नहीं है। ऐसा एक इंद्रिय विकल्प 136 प्रकृति वाला सत्ता वाला हो गया। कौन आया मरण करके? जो देवदूत को बांध रखा था। आहारक चतुष्क, अगर आहारक चतुष्क है तो उसकी भी उद्वेलना हो जाएगी, लेकिन तीर्थंकर की तो उद्वेलना होती नहीं है, इसलिए इन प्रकृतियों को बांधा ही नहीं है। सम्यक तो उसने प्राप्ति नहीं किया। ऐसा कोई जीव आके जन्म ले लिया एक इंद्रिय में, विकल त्रय में। देव है तो एक इंद्रिय में ले लिया, बाकी त्रियंच मनुष्य कोई भी है, नारकी नहीं आएगा। कोई भी आके एक इंद्रिय में जन्म लिया, देवगति का नारकी आएगा तो उसको देवगति का सत्व नहीं होगा, इसलिए नारकी भी नहीं आएगा। और देव आएगा तो देव को भी देवदूत का नहीं होगा, तो इसलिए मनुष्य और त्रियंची आएगा। तो मिथ्या दृष्टि है, आया वो इसमें। अब देवदूत यहाँ उदय में नहीं आने वाली, आगे भी नहीं आने वाली है। आहारक चतुष्क का सत्व नहीं है, उसको एक इंद्रिय है। तीर्थंकर का भी नहीं है, सम्यक का भी नहीं है, सम्यक मिथ्यात्व का भी नहीं है। और देवगति, देवगत्यानुपूर्वी की उसने उद्वेलना कर दी। तो उद्वेलना कर दी तो 9 प्रकृति हुई, 9 प्रकृति उसके सत्ता में नहीं है। और अबद्धा उसका है तो 3 आयु भी नहीं है। तो ऐसे एक इंद्रिय विकल्प त्रय को 136 का सत्व बन जाएगा। फिर वही जीव जो जैसे 136 बताया कि उद्वेलना का मतलब जो अभी भी उदय में नहीं है और आगे भी उदय में नहीं आएगी, उसको मतलब उन्हीं प्रकार की उद्वेलना होगी ना। इसी प्रकृति कोई बांध लिया कोई जीव, लेकिन हाँ। उस पर्याय में उसके उदय में नहीं आने वाली है, आगे भी नहीं आएगी अगली पर्याय में। तो उस प्रकृति की उद्वेलना हो जाती है। जैसे अब एक इंद्रिय में है, देवदूत लेकर के आया, वो मनुष्य से आया समझ लो, या त्रियंच से आया ना, तो उसको अभी उदय में आ रही है। एक इंद्रिय विकल्प अगली पर्याय में भी देव में नहीं जाएंगे, तो इसलिए उसको उद्वेलना हो जाती है। उसी तरह हारक चतुष्क है, मान लो हारक चतुष्क लेकर के भी अगर आया है तो अभी तो आ ही नहीं रहा है। अब कोई जाए और मुनि महाराज बने तभी तो होगा ना। तो ऐसा, अच्छा एक इंद्रिय में यहाँ पर उन्होंने वैसे तो छांटा नहीं है, जल का एक, वायु का एक, आदि को अलग से नहीं निकाला है। तो जो अगले समय में उदय में नहीं आती उनकी ये उद्वेलना हो जाती है। ऐसा उद्वेलना के लिए आता है। लेकिन यहाँ पर इसीलिए एक इंद्रिय विकल्प त्रय में कोई आहारक चतुष्क वाला, तीर्थंकर प्रकृति तो खैर अलग ही चीज है। तीर्थंकर को तो सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति वाला अगर कोई आता है तो एक इंद्रिय में बहुत दिन तक रहता है तो उसकी उद्वेलना हो जाती है, बचती है तो बच भी जाती है। पर यहाँ पर देवदूत की उद्वेलना करा रहे हैं कि नियम से अभी भी नहीं उदय में आ रही, अगले भव में भी नहीं आ सकती है। जबकि हारक चतुर्थ सम्यक तो सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति तो अगर मनुष्य में चला गया, मनुष्य में जा सकता है, पंचेंद्रिय त्रियंच बन गया तो हारक चतुर्थ का तो मनुष्य में उदय आ जाएगा अगर मुनि बन जाए तो, अगर उद्वेलना पूरी नहीं हुई तो। वैसे एक इंद्रिय में प्राय करके उद्वेलना पूरी हो ही जाती है। एक इंद्रिय की आयु, एक इंद्रिय में वनस्पति काय की आयु काफी बड़ी है, पृथ्वी काय की भी काफी आयु है। तो यहाँ ऐसा छाट के कुछ नहीं लिखा है, पहले से उसकी सत्ता खत्म कर दी है कि जिसके हारक चतुष्की, तीर्थंकर की, सम्यक प्रकृति, सम्यक मिथ्यात्व की सत्ता नहीं है। और देवगति, देवगत्यानुपूर्वी का सत्व था, उसको उसने उद्वेलना कर दी। और चूंकि अबद्धा है उसकी बात, इसलिए एक ही आयु है तो 3 आयु नहीं है। ऐसा पाया गया कि किसी जीव को 136 प्रकृति की भी सत्ता है। ऐसा कोई विकल्प और एक इंद्रिय को फिर क्या करे कि यही एक इंद्रिय विकल्प मरण करके मनुष्य हो सकता है, त्रियंच भी हो सकता है। अब क्या है यहाँ पर, अपर्याप्त अवस्था में चूंकि इसको पहले से 9 प्रकृति की सत्ता नहीं है तो एक तो ये त्रियंच में भंग बन गया, दूसरा भंग यही जीव है, यही जीव आकर के जन्म लिया मनुष्य में, ये कुछ भी नहीं किया,
लेकिन बोले कि मनुष्य में आने पर पर्याप्ति पूर्ण होने पर सबसे पहले देवदूत की सत्ता बनती है, ऐसा नियम है। तो चूंकि ये अपर्याप्त है, अपर्याप्त अवस्था में मिथ्यात्व गुण स्थान में देवदूत का बंध होता नहीं है, तो सत्ता बनेगी नहीं। तो यही जीव है, केवल क्या भंग बना, वो त्रियंच था और ये मनुष्य हो गया, केवल आयु बदली, वो त्रियंच आयु वाला था, ये मनुष्य आयु वाला हो गया। तो एक भंग तो बन गया, एक इंद्रिय विकल्प में 136 का दूसरा भंग बन गया मनुष्य के अपर्याप्त अवस्था में। पर्याप्त अवस्था में नहीं, पर्याप्त अवस्था में क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि देवदूत की सत्ता हो जाएगी। तो अपर्याप्त अवस्था में वो 136 वाला है। ये दो भंग हुए, फिर दो भंग के बाद में वो दो भंग हुआ, फिर तीसरा भंग वो बनाते हैं कि ऐसा कोई जीव है जिसके यही एक इंद्रिय विकल्प है, यही चलेगा। इसको इसने क्या किया कि क्रिया कष्ट की उद्वेलना कर दी, और वही एक इंद्रिय जीव एक विकल्प मरण करके पंचेंद्रिय त्रियंच में गया। तो यहाँ पर उसने पंचेंद्रिय, यहाँ देवगति देवगत्यानुपूर्वी शरीर या 8 का बंद नहीं किया, और नरगति नरगत्यानुपूर्वी का बंद नहीं किया। तो यहाँ और यहाँ आहारक चतुष्ट तीर्थंकर सम्यक नरगति नरगत्यानुपूर्वी 9 भुजमान त्रियंच आयु बिना 3 प्रकार की आयु 12 प्रकृति 136 प्रकृति का सत्व पाया जाता है। ये तीसरा भंग इन्होंने किया। दो भंग समझ में आया ना, तीसरा फिर समझाऊं। अब तीसरा भंग ये कैसे बनाते हैं, तीसरा तो नहीं समझ में आया, तीसरा वाला हाँ, वापस बताइए दीदी। तीसरा वापस बताइए। हाँ हाँ, दो भंग समझ में आए ना। अब ये क्या कह रहे हैं एक कि तो कोई ऐसा एक तो दीदी त्रियंच पंचेंद्रिय में उत्पन्न, त्रियंच में उत्पन्न होने से, और एक मनुष्य में अपर्याप्त अवस्था में। अपर्याप्त अवस्था में। अब क्या कह रहे हैं कि ऐसा एक इंद्रिय जीव जिसको बेक्रिय कष्ट की उद्वेलना हो गई है, क्योंकि उद्वेलना हो सकती है, उस पर्याय में भी नहीं आ रहा उदय में, आगे भी उदय नहीं आएगा। सत्ता लेके कोई मनुष्य से गया था या त्रियंच से गया था, बेक्रिय कष्ट की सत्ता लेके गया था, और वो क्या कर दिया, बेक्रिय कष्ट की उद्वेलना कर दिया। ऐसा वही एक इंद्रिय विकल्प जीव मरण करके पंचेंद्रिय त्रियंच में उत्पन्न हुआ। अभी यहाँ क्या कर रहा, देवगति इस अंतर थोड़ा आएगा, ऊपर देवगति से है, नीचे नरक गति से आएगा। यहाँ देवगति देवगत्यानुपूर्वी वेक्रिय शरीर वेक्रिय कांगोपांग वेक्रिय संघात वेक्रिय बंधन, ये सुरसटक का तो बंद किया, यहाँ पर इसका बंद कर लिया, लेकिन नरक गति नरक गत्यानुपूर्वी का बंद नहीं किया। इसका तो बंद किया वो वहां पर पंचेंद्रिय त्रियंच आया। अभी जैसे हम लोगों ने ये ऊपर तो था एक इंद्रिय विकल इंद्रिय का, नीचे ये पंचेंद्रिय त्रियंच बना, और पर्याप्त अवस्था होने के बाद में इसने सुरसटक का बंद कर लिया। और नरक गति ऊपर वाला देवगति देवगत्यानुपूर्वी के बिना था, प्रकृतियां वही है यहाँ पर भी, आहारक चतुष्ट तीर्थंकर सम्यक सम्यक मिथ्यात्व। देवगति देवगत्यानुपूर्वी की यहाँ पर नरक गति नरक गत्यानुपूर्वी है। तो 8 प्रकृति हो गई या 3 आयु, तो इस तरह से 11 प्रकृति 9 प्रकृति हुई और 3 आयु, तो इस तरह से 12 प्रकृति निकल गई। तो 136 का भंग ये हो गया। वो सेम वही चीज है, ऊपर देवगति देवगत्यानुपूर्वी की सत्ता नहीं थी, यहाँ नरक गति नरगत्यानुपूर्वी की सत्ता नहीं है। और पंचेंद्रिय नरक की उद्वेलना की है क्या? हाँ उद्वेलना की क्या नरक? हाँ, ऊपर देवगति देवगत्यानुपूर्वी की उद्वेलना की, यहाँ नरक गति नरगत्यानुपूर्वी की उसने उद्वेलना कर दी थी, और पंचेंद्रिय त्रियंच बना, तो पंचेंद्रिय त्रियंच बन के उसने सुरसटक का बंद कर लिया। तो ये पर्याप्त त्रियंच की बात आ गई। ऊपर वहां भी पर्याप्त त्रियंच है, लेकिन एक इंद्रिय विकल्प रहे। फिर दूसरा जो आया अपर्याप्त मुंस का, तीसरा भंग आ रहा पंचेंद्रिय पर्याप्त त्रियंच का। तो पंचेंद्रिय पर्याप्त त्रियंच बना, बनते ही उसने सुरसटक का बंद कर लिया, देव नरक गति नरगत्यानुपूर्वी की उद्वेलना कर दिया था। जब इसमें आते हैं, जन्म लेते हैं, तो मिथ्यात्व स्थान में पहले देवगति देवगत्यानुपूर्वी बनती, उसके बाद नरगति नरगत्यानुपूर्वी बनती है। तो उसने इसकी उद्वेलना कर दिया था। तो यहाँ पर फिर वो 6 प्रकृति के साथ में, और 9 प्रकृति के साथ में 3 आयु लगा करके 12 प्रकृति की सत्ता वाला बना। इसका स्वामी कौन है, पंचेंद्रिय पर्याप्त त्रियंच। उसके शुरू वाला का स्वामी कौन था, एक इंद्रिय विकल्प। दूसरा का स्वामी कौन था,
पर्याप्त मनुष्य। तीसरा का स्वामी कौन है? पंचेंद्रिय पर्याप्त त्रियंच। सब कहाँ से आ रहे हैं? सब एक इंद्रिय विकल त्रय से आ रहे हैं तीनों, क्योंकि उन्हीं के सत्ता नहीं पाई जाएगी, उद्वेलना वही करते हैं प्रकृतियों की। तो इसलिए जिसको भी ला रहे हैं एक इंद्रिय विकल त्रय से ला रहे हैं, या तो वो मनुष्य बनेगा या वो त्रियंच बनेगा। इसलिए दोनों में उत्पन्न करा करके और 136 की सत्ता बना रहे हैं। ये तीसरा भंग हो गया। पहला और तीसरा भंग एक जैसा है। पहले वाले में देवगति देवगत्यानुपूर्वी का उद्वेलना कराया है, दूसरे वाले में नरक गति नरगत्यानुपूर्वी की उद्वेलना कराया। बस इतना ही अंतर है। नहीं, व्यक्ति लेकिन कष्ट वो तो एक केंद्रीय और विकल त्रय से आया था, और ये पंचेंद्रिय तिर्यंच से आया है। नहीं, पंचेंद्रिय त्रियंच में आया है, आया ये भी विकल इंद्रिय से है। आया वो भी एक केंद्रीय और विकल त्रय से है क्या? हाँ, ये भी आया, वहीं से लिखा ना, देखिए देखिए इसमें लिखा हुआ। दूसरा भंग हुआ, जिसके वे क्रियक शरीर वे क्रियकांगोपांग देवगति देवगत्यानुपूर्वी नरगति नरगत्यानुपूर्वी सभी वे क्रियक शरीर वे क्रिय शरीर संघात रूप वे क्रिय अष्टक की उद्वेलना हो गई है। ऐसा वही एक इंद्रिय और विकल त्रय जीव जिसने आठों प्रकृति की उद्वेलना कर ली, क्योंकि इसमें उद्वेलना होती ही है एक इंद्रिय विकल इंद्रिय के, तो मरण करके क्या हो गया? पंचेंद्रिय त्रियंच हो गया। त्रियंच हुआ तो त्रियंच होने के बाद उसने सुर षटक का बंद कर लिया, उद्वेलना कर दी थी, सुर षटक का बंद कर लिया। अभी नरगति नरगत्यानुपूर्वी का बंद नहीं किया है, सुर षटक का बंद कर लिया। तो नरगति नरगत्यानुपूर्वी आहारक आहारक चतुष्क तीर्थंकर सम्यक सम्यक मिठा नरगति नरगत्यानुपूर्वी 9 प्रकृति और 3 आयु, ऐसे 12 प्रकृति से रहित उसका तीसरा भंग बन जाएगा। तो पहला एक इंद्रिय विकल्प है, दूसरा अपर्याप्त मनुष्य है, तीसरा पंचेंद्रिय पर्याप्त त्रियंच है। तीनों में ही मरण करके एक इंद्रिय विकल त्रय से ही जीव आ रहा है। तृतीय व्यक्रिय अष्टक की उद्वेलना वाला अब यही जीव है जो व्यक्रिय अष्टक की उद्वेलना कर लिया। ऐसा यहाँ भी एक इंद्रिय, क्योंकि व्यक्रिय अष्टक की उद्वेलना करने वाला एक इंद्रिय विकल त्रय होता है, तो इसलिए वहीं से लाना पड़ेगा। 136 का भंग बनाने के लिए जीव को वहीं से लाना पड़ेगा जो इसकी उद्वेलना कर लेता है। तो अब वो उद्वेलना का व्यक्रिय अष्टक की उद्वेलना करने वाला वही एक इंद्रिय विकल त्रय जीव मरण कर मनुष्य में उत्पन्न हुआ। सुर षटक का बंद होने से पूर्वोक्त 9 भूज आयु बिना 3 आयु। अब क्या कह रहे हैं? पहले तो उसने एक इंद्रिय विकल त्रय कहाँ जन्म लिया था? पंचेंद्रिय पर्याप्त त्रियंच में, ठीक है ना, तीसरा भंग में। अब कह रहे हैं कि वो कहाँ जन्म लिया? मनुष्य में लिया। वही जीव मनुष्य में लिया, तो मनुष्य में उत्पन्न जैसे ही उत्पन्न हुआ, तो उत्पन्न होने के बाद में जैसे वो बीच वाला भंग, दूसरा भंग अपर्याप्त मनुष्य का था, चौथा भंग पर्याप्त मनुष्य का है। तो मनुष्य पर्याप्ति पूर्ण कर लिया तो सुर षटक का बंद कर लिया। नरगति नरगत्यानुपूर्वी का भी बंद नहीं किया है, तो उसको भी 136 का सत्व हो जाएगा। कुछ आया समझ में? अभी भी नहीं आया? आया दीदी। तो ये नियम है क्या कि पहले देव मतलब वो वाला बंद करेगा सुर चतुष्क का और फिर नरगति गत्यानुपूर्वी का कोई भी जीव? क्या चीज बोले मंजू जी? मतलब जैसे उद्वेलित हुई हुई प्रकृतियां हैं, मनुष्य बना हो, तो ये नियम है क्या कि पहले देव शतक मतलब हाँ, ये देव नियम है। कि पर्याप्ति अच्छा पूर्ण होने के साथ में देवदूत का बंद करता है। अच्छा। तो फिर से एक बार दोहराते हैं। 136 का सत्व स्थान 4 प्रकार से आचार्य बता रहे हैं। सबसे पहले कोई भी मरण करके जिसके क्या नाम है मनुष्य त्रियंच किसी को भी ले जा रहे हैं, क्योंकि एक इंद्रिय विकल त्रय में जन्म करा रहे हैं, तो और तीर्थंकर प्रकृति की सत्ता से रहित है, तो तीर्थंकर प्रकृति तो बंधी नहीं है। ऐसा कोई जीव है मनुष्य त्रियंच जिसके नहारक चतुष्क तीर्थंकर है, सम्यक प्रकृति सम्यक मिथ्या तो कुछ भी नहीं, लेकिन देवगति देवगत्यानुपूर्वी की उसके सत्ता है। तो ऐसा वो यहाँ पर तो देवगति देवगत्यानुपूर्वी की भी ये उद्वेलना नहीं बता रहे, नहीं तो नहीं है ना, जिसके देवदूत की उद्वेलना हो। तो देवगति देवगत्यानुपूर्वी की उसने उद्वेलना कर दी, तो ऐसा देवगति देवगत्यानुपूर्वी भी नहीं रहेगी। तो 9 प्रकृति हुई, आहारक चतुष्क तीर्थंकर सम्यक मिश्र और देवगति देवगत्यानुपूर्वी, और चूंकि अवधा उसका तो 3 आयु नहीं रहेगी, तो इस तरह 12 प्रकृति नहीं रहेगी। तो एक इंद्रिय विकल त्रय को ऐसे जिसने देवदूत की उद्वेलना कर दी है,
अब जिस समय वो जन्म ले रहा है उस समय वो 136 का सत्व बनेगा क्या? एक इंद्रिय विकल्प त्रय में कोई मनुष्य अथवा त्रियंच मरण करके, पंचेंद्रिय त्रियंच अथवा मनुष्य मरण करके जन्म ले रहा है वहां पर, तो उसके बनेगी क्या? जन्म लेते ही 136 का सत्व बनेगा क्या? नहीं बनेगा। और बनेगा क्या? क्यों नहीं बनेगा? बाबूजी तो बोलेंगे नहीं। बनेगा क्या 136 का सत्व? जन्म लेते ही एक इंद्रिय विकल्प त्रय में जन्म लिया, जन्म लेते ही 136 का सत्व बनेगा क्या? क्यों नहीं बनेगा? अपर्याप्त अवस्था में नहीं बनेगा। जन्म लेते ही अपर्याप्त अवस्था रहेगी, वहां नहीं बनेगा। जन्म लेते ही 136 का सत्व बनेगा क्या? इतना समझाने पर अगर उत्तर नहीं आ रहा तो मैं कैसे समझाऊं फिर? कोई मरण करके मनुष्य त्रियंच जा रहा है, यहाँ पर क्या लिखा? देव की उद्वेलना करने, तो उद्वेलना तो वहां जाएगा, काफी समय लगेगा तब ना उद्वेलना होगी। जन्म लेगा उस समय तो उसको 138 की सत्ता है। ये 9 प्रकृति की तो 7 प्रकृति की तो उसको सत्ता नहीं है। आहारक चतुष्की तीर्थंकर की सब आगे जाके ये सारे भंग आएंगे, पैदा कराएंगे, उस समय कहेंगे 138 की सत्ता है। तो जिस समय पैदा हो रहा है उस समय तो 138 की सत्ता है। देवदूत के उद्वेलना करने के बाद 136 का सत्व स्थान बनेगा और आयु को नहीं बांधा रहेगा तब। तो ऐसा कोई जीव है जो बाकी 7 प्रकृति का तो उसको सत्व नहीं है, और देवगति देवगत्यानुपूर्वी का सत्व है, क्योंकि देवगति देवगत्यानुपूर्वी मिथ्यात्व गुण स्थान में मनुष्य अथवा त्रियंच जन्म लेते हैं, तो जन्म पर्याप्त अवस्था प्राप्त करने के बाद में देवगति देवगत्यानुपूर्वी का सत्व हो ही जाता है। तो ये सत्व है उस जीव के। मरण करके विकल्प में एक इंद्रिय में गया, जब तक उसकी उद्वेलना ही नहीं होगी तब तक तो उसका सत्व बना रहेगा ना। तो जन्म के समय तो उसके पास है इसकी सत्ता देवगति देवगत्यानुपूर्वी की, लेकिन जितने भी समय में संख्यात वर्ष असंख्यात वर्ष जितना उसके लिए कोई उस उद्वेलना के लिए ऐसा कुछ नहीं प्राप्त हुआ है कि कितने समय उद्वेलित होती है। केवल सम्यक वगैरह के लिए पता है कि कितने समय में होती है। तो जाके उद्वेलना कर लिया तब उसके पहले से 7 प्रकृति का सत्व नहीं था, 9 प्रकृति का सत्व नहीं है, आयु को बांधा नहीं है, तो 12 प्रकृति का सत्व नहीं है। इस तरह से 136 प्रकृति वाला हो गया। वही 136 वही जीव 136 की सत्ता वाला ही एक इंद्रिय और विकल्प मरण करके कहाँ जा रहा है? मनुष्य में जा रहा है। तो मनुष्य जैसे ही मरण करके मनुष्य आयु तो चालू हो गई, तो मनुष्य आयु में सत्व वही जीव है, सेम सत्ता वाला। तो अब चूंकि अभी तो पर्याप्ति पूर्ण करेगा तब देवगति बांधेगा, पर्याप्ति पूर्ण किया नहीं है, तो मनुष्य के साथ 136 प्रकृति की सत्ता है अपर्याप्त अवस्था, वही त्रियंच वाली ही सेम वही सत्ता। कौन सी नहीं रहेगी? आहारक चतुष्क नहीं रहेगा, तीर्थंकर नहीं रहेगा, सम्यक नहीं रहेगा, सम्यक मिश्र नहीं रहेगा, देवगति देवगत्यानुपूर्वी नहीं रहेगी, और 3 आयु नहीं रहेगी, त्रियंच नारक देव। उसको कौन 3 आयु है? उनको 3 आयु है, मनुष्य नारक और देव। इसको मनुष्य को त्रियंच नारकी और देव की नहीं रहेगी, वही सेम प्रकृति है ना, कोई भी घट बढ़ नहीं हो रही है। क्योंकि अपर्याप्त अवस्था अपर्याप्त अवस्था में चूंकि मिथ्यात्व गुण स्थान के, ये हमको ध्यान रखना होगा कि कौन सा गुण स्थान चल रहा है ना, क्योंकि मिथ्यात्व गुण स्थान चल रहा है। मिथ्यात्व गुण स्थान में अपर्याप्त अवस्था में देवगति या देवदूत का बंध नियम से नहीं होता। तो अभी अपर्याप्त है, ये सेम प्रकृति उसके सत्ता में नहीं है, तो एक भंग बन गया त्रियंच गति से, एक भंग बन गया मनुष्य गति से। आया आप तो समझ में? दोनों भंग आ गए बढ़िया से समझ में? नहीं आए क्या? आ गए चाची जी। अब वही तीसरा भंग फिर कहते हैं कि उसी जीव को क्या कर रहे हैं? उसी एक इंद्रिय को 12 की सत्ता वाला, 12 की जिसको सत्व नहीं है, उसी जीव को पंचेंद्रिय पर्याप्त त्रियंच में जन्म करा रहे हैं। तो जन्म करा रहे हैं तो पर्याप्ति पूर्ण होते क्या किया? वो देवदूत का बंद कर लिया। तो ऐसा जो जीव होगा, यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि
उद्वेलना हो गई थी, अब वही एक इंद्रिय जीव विकल्प मर करके पंचम वहां देवगति देवगत्यानुपूर्वी, इसका तो सुर का तो बंध नहीं किया, एक मिनट, वहां देवगति देवगत्यानुपूर्वी वेक्रिय शरीर वेक्रिय अंगोपन वेक्रिय संघात वेक्रिय बंधन रूप सुर सटक का तो बंद किया, नरगति नरगत्यानुपूर्वी का बंद नहीं किया। इनका तो बंद कर लिया, क्योंकि हम लोग जान रहे हैं कि पर्याप्ति पूर्ण होते ही देवगति संबंधी वो बंद कर लेगा। तो यहाँ बंद उसमें देवगति देवगत्यानुपूर्वी की का उद्वेलना कर लिया था, यहाँ ये उद्वेलना तो नहीं किया, क्योंकि एक विकल्प एक इंद्रिय से आ रहा है, इसको सत्व तो पहले से ही नहीं है। लेकिन क्या किया इसने बेक्रिया सुर सटक का तो बंद किया, उसके बाद नर गति का करेगा ना, कुछ दूसरे समय में हो सकता कर ले, पर एक साथ तो दोनों गति नहीं बांधेगा। तो मान लो पर्याप्ति पूर्ण करते ही उसने सुर सटक का बंद कर लिया, नरगति नरगत्यानुपूर्वी का नहीं किया, तो फिर उसको आहारक चतुर्थ तीर्थंकर सम्यक तो मिश्र नरगति नरगत्यानुपूर्वी 9 प्रकृति है और 3 आयु, इस तरह से 12 का वहां पर असत्व रहेगा, 136 का सत्व स्थान बन जाएगा। इस तरह से तीसरा भंग हुआ। और फिर वहां पर क्या कह रहे हैं, उसको वही विकल्प और उसको मरण करके क्या करा रहे हैं, मनुष्य में करा रहे हैं और पर्याप्त बना रहे हैं। पर्याप्त बनने पर वो सुर सटक का बंद कर लिया, नरगति नरगत्यानुपूर्वी का बंद नहीं किया है, तो उसको फिर वही 9 प्रकृति का सत्व नहीं है और 3 आयु का सत्व नहीं है, तो इस तरह से 12 का सत्व नहीं होने से 136 का सत्व हुआ। तो एक तो पंचेंद्रिय पर्याप्त त्रियंच का है, एक पंचेंद्रिय पर्याप्त मनुष्य का है, मरण करा रहे हैं एक इंद्रिय विकल्प को, है ना, एक इंद्रिय विकल्प को मरण करा करके एक तो अपर्याप्त मनुष्य का बना दिए, एक पर्याप्त त्रियंच का बना दिए, एक पर्याप्त मनुष्य का बना दिए और एक इंद्रिय विकल्प का बना दिए। इस तरह से 4 भंग 136 प्रकृति के हुए। नहीं समझ में आया क्या? रिपीट तो कितनी बार कर दी? लगता तो आ गया दीदी, फिर बता दी। ये वापिस एक केंद्रीय विकल्प वाला, मतलब कि मैं केंद्रीय का है, केंद्रीय में पहले ये भंग में चौथा किसको वाला भंग है। कराया? पर्याप्त त्रियंच। पहला भंग तो कोई भी त्रियंच अथवा मनुष्य आके एक इंद्रिय विकल्प में जन्म ले रहा है, क्योंकि देवदेव की सत्ता होती है, तो बाकी प्रकृति हारक चतुर्थ तीर्थंकर सम्यक और सम्यक प्रकृति की सत्ता होना कोई जरूरी नहीं है। कोई जरूरी थोड़ी कि हारक चतुर्थ का बंद करेगा वही त्रियंच में विकल्प में आएगा, तीर्थंकर वाला तो आता ही नहीं थी, इनकी सत्ता उसको पहले से नहीं थी, लेकिन देवदेव की सत्ता पाई जाती है। तो जैसे ही वो इसमें आया, ये 7 प्रकृति तो पहले से ही नहीं थी और उसने देवगति देवगत्यानुपूर्वी की उद्वेलना कर दिया, तो 9 प्रकृति ये हो गई, आयु को अभी बांधा नहीं है, तो 3 आयु नहीं है, तो 12 प्रकृति का उसको असत्व है, एक इंद्रिय विकल्प रहे जन्म के कुछ समय के पश्चात, उद्वेलना होने के बाद, है ना, जब उद्वेलना हो जाएगी तब दूसरे में फिर उसी जीव को कहाँ पर्याप्त कहाँ पर जन्म करा रहे हैं, मनुष्य में, तो मनुष्य में करा रहे हैं, तो वहां पर क्या कह रहे हैं कि यही जीव है और इस जीव को हमने अपर्याप्त मनुष्य में जमा मनुष्य में मिला, अपर्याप्त अवस्था में यही 9 प्रकृति उसके लिए मिल रही, यही सेम प्रकृति। का जो वो है संधि वो अच्छी पार्ट नहीं है, कीजिए आप। इतना वो चल रहा है। क्या नहीं गेम गेम बनाया तो स्पोर्ट्स वाले के है। हाँ टीना आंटी तो कीजिए आप। यही विकल्प एक इंद्रिय जिसके 12 प्रकृति की सत्ता नहीं थी, यही क्या मर करके मनुष्य बन गया, मनुष्य बन गया तो त्रियंच आयु की जगह मनुष्य आयु हो गई। तो और 12 प्रकृति की सत्ता तो उसके पहले से ही नहीं थी, 12 प्रकृति की सत्ता अभी भी नहीं है, क्योंकि अपर्याप्त अवस्था में न नरक द्वीप का बंद होता है न देव द्वीप का बंद होता है, तो बंद नहीं किया तो वही 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 सत्ता बनी रही। क्या स्थान भंग कैसे बना, वहां त्रियंच आयु थी, यहाँ मनुष्य आयु हो गई, ये दो तो सेम ही हो गया। फिर उसे हाँ खाली प्रकृति बदल गई। हाँ आयु बदल गई खाली, प्रकृति में भी केवल आयु बदली है इसमें। तो फिर वही जीव जन्म कहाँ ले रहा है, मनुष्य में, पंचेंद्रिय त्रियंच में ले रहा है, पंचेंद्रिय जीव कर ले रहा ना, पहले दूसरा भंग हुआ, हाँ पंचेंद्रिय त्रियंच में ले रहा, तो पंचेंद्रिय त्रियंच में उत्पन्न हुआ तो उसके ये सत्ता तो नहीं है, पहले से ही नहीं 9 प्रकृति की सत्ता तो उसके, लेकिन क्या कर रहा है वो पर्याप्त होते ही सुर सटक का बंद कर लेता है,
और नरगति नरगति अनुपूर्वी का उसको सत्व नहीं रहता है, तो उसके आहारक चतुष्क तीर्थंकर सम्यक सम्यक तो सम्यक मिथ्यात् प्रकृति नरगति नरगति अनुपूर्वी का सत्व नहीं है ना, क्योंकि अभी बांधा नहीं है। पर्याप्ति पूर्ण करने पर सूर्य का तो बंद कर लिया उसने, लेकिन नरक द्वीप का बंद अभी नहीं किया है। तो ऐसे पंचेंद्रिय त्रियंच को 136 की सत्ता पाई जाएगी। फिर चौथा भंग बना दिया कि यही एक विकल्प एक इंद्रिय विकल्प जीव जिसको 9 पर 36 का सत्व है। 9 का सत्व 36 में तो 3 आयु है, तो उसको छोड़िए। 9 प्रकृति की असत्व वाला मनुष्य में जन्म ले रहा है। मनुष्य पर्याप्ति पूर्ण कर लिया तो उसने सूर्य तक का बंद कर लिया, सूर्य तक का बंद कर लिया और नरगति नरगति अनुपूर्वी का नहीं किया है, तो उसके भी आहारक चतुष्क का तीर्थंकर का सम्यक सम्यक मिथ्यात् का नरगति नरगति अनुपूर्वी की सत्ता नहीं है। तो इस तरह से उसके भी और 3 आयु का सत्व नहीं है, तो वो भी 136 की सत्ता वाला बन गया। आया कि नहीं पकड़ में अभी भी? बाकी तो आप लोग है ना ये सब चीज कॉपी पर लिखेंगे तभी होगा, है ना। बिल्कुल कॉपी पर ऑडियो सुन के लिखेंगे तब आएगा बढ़िया से समझ में, तो तभी आएगा जब आप अपनी भाषा में कॉपी में लिखेंगे। जैसे आ गए दीदी, चार भंग समझ में आ गए। ऐसे लिखेंगे क्या चाची जी, जैसे कॉपी में टेबल बनाए तो? हाँ 136 के 4 भंग लिखना। पहला भंग जो एक इंद्रिय विकल्प में उत्पन्न हुआ, उसके हाँ। 7 प्रकृति की सत्ता तो पहले से नहीं थी और देवदूत की उसने उद्वेलना कर दी, तो 9 प्रकृति हो गई। भाषा में लिखना होगा, टेबल नहीं बनेगा इसका, टेबल नहीं बनेगा। 3 आयु का चूंकि अब बता इसका तो 3 आयु नहीं है, तो 9 और 3 12 का सत्व नहीं है, 136 का सत्व हुआ। फिर दूसरा भंग लिखोगी तो यही जीव, यही एक इंद्रिय विकल्प है जिसको कि 9 प्रकृति की सत्ता नहीं है, ऐसा ही जीव कहाँ जन्म ले रहा है? मनुष्य में ले रहा है। तो मनुष्य का अपर्याप्त अवस्था में उसको इतनी प्रकृति का सत्व है, क्या बदला? वहां त्रियंच आयु थी, यहाँ मनुष्य आयु हो गया, तो ऐसे मनुष्य को भी 136 का सत्व मिल जाता है। दूसरा भंग हो गया। तीसरा भंग लिखोगे कि यही जीव पंचेंद्रिय त्रियंच में उत्पन्न हो रहा और पर्याप्ति पूर्ण कर लिया, पर्याप्ति पूर्ण कर लिया तो उसने क्या किया? इसमें सूर्य खटक का बंद कर लिया, तो अंतर क्या आया? उसको आहारक चतुष्क तीर्थंकर सम्यक और सम्यक मिथ्यात् नरगति नरगति अनुपूर्वी का सत्व नहीं है, क्योंकि वो बाद में बनती है ना, ये नियम है। देव चतुष्क पहले बनता है, नरक द्वीप बाद में बनती है। मिथ्यात् गुण स्थान में अगर जाके कोई जन्म लेता है तो पर्याप्ति पूर्ण करने के बाद में सूर्य चतुष्क का बंध पहले होता है, नरक चतुष्क का बंध बाद में होता है। तो गया पंचेंद्रिय त्रियंच बना, बनते ही क्या किया उसने? देवगति देवगति अनुपूर्वी को बांध लिया। बाकी प्रकृति तो सब में है ना, आहारक चतुष्क तीर्थंकर सम्यक सम्यक मिथ्यात् तो सब में ही आ रही है। फर्क कहाँ पड़ रहा है? देवगति देवगत्यानुपूर्वी नरगति नरगत्यानुपूर्वी, इससे भंग बन रहा है और आयु बदल रही है। त्रियंच आयु मनुष्य आयु, त्रियंच आयु मनुष्य आयु, इससे भंग बन रहा है। तो ऐसा पंचेंद्रिय त्रियंच पर्याप्ति पूर्ण किया तो देवदूत को बांध लिया और नरगति नरगत्यानुपूर्वी का सत्व उसको नहीं है, तो वही 9 प्रकृति हो गई ना। समझ रहे हो? 9 प्रकृति समझ रहे हो ना सब? 9 में आहारक चतुष्क तीर्थंकर सम्यक तो सम्यक मिथ्यात् तो वही है सब में, खाली बदल क्या रही है? देवदूत और नरदूत बदल रही है और कुछ नहीं बदल रहा है ना। तो पंचेंद्रिय पर्याप्ति पूर्ण करते ही देवदूत का बंद कर लिया, है ना, बंद कर लिया और बाकी उसके 9 प्रकृति का सत्व नहीं है। नरक द्वीप का आहारक चतुष्क तीर्थंकर सम्यक तो सम्यक मिथ्यात् का उसको है नहीं, सत्व नहीं है, 3 आयु का सत्व नहीं है। तो ऐसा एक पंचेंद्रिय पर्याप्त त्रियंच भी 136 की सत्ता वाला हुआ। पुनः यही जीव एक इंद्रिय विकल्प जिसके 12 प्रकृति की सत्ता नहीं थी, इसी जीव को अब कहाँ जन्म करा रहे हैं? मनुष्य में जन्म करा रहे हैं और पर्याप्त बना रहे हैं वहां भी। तो पर्याप्त बनते ही मनुष्य के देवगति देवगत्यानुपूर्वी का सत्व हो जाएगा, नरगति नरगत्यानुपूर्वी का सत्व रहेगा नहीं, तो उसको भी वही उस तरह से 12 प्रकृति का सत्व हो जाएगा, 136 का सत्व रहेगा। आना चाहिए समझ में, हम तो किसी से समझे नहीं, अपने से ही पढ़े और पढ़े भी नहीं है। टाइम ही 1 मिनट टाइम नहीं मिलता है। आज तो महाराज जी कह दिए 2 बजे एकदम आ जाना है आपको, 1 मिनट नहीं मिलता है कि थोड़ा सा देख लूं कर लूं। अभी पढ़ते पढ़ते मेरे को भी समझ में आ गई चीज।
अब आगे चले, समय भी हो गया होगा, ठीक। 50 हो गया, इसको कर देते हैं। बद्धा इसकी अपेक्षा अष्टम सत्व स्थान में नारक सटक की उद्वेलना होने से एक इंद्रिय विकल्प जीव के होता है। अष्टम स्थान किसको होता है? बोले ये भी विकल्प को होगा। किसकी उद्वेलना करा रहे हैं? नारक सटक की। नारक सटक मतलब नरक गति, नरक गत्यानुपूर्वी, वेकिरिय शरीर, वेकिरिय कांगोपांग, वेकिरिय संघात, वेकिरिय संस्थान, इन सबका वो बंधन, सॉरी संस्थान नहीं बंधन, वेकिरिय बंधन, इनकी उद्वेलना करा रहे हैं। अभी उनको 136 का सत्व बताना था तो उसकी उद्वेलना नहीं कराए, अब उसकी भी उद्वेलना करा रहे हैं। एक इंद्रिय विकल्प रहते होता है, इनकी उद्वेलना ही दोनों को होती है और किसी को नहीं होती है। भुज्यमान त्रियंचायु बुद्धिमान मनुष्य आयु के बिना देव नरक आयु आहारक चतुष्क तीर्थंकर सम्यक तो सम्यक मिथ्या, देवगति देवगत्यानुपूर्वी, नरगति नरगत्यानुपूर्वी, वेकिरिय शरीर, वेकिरिय कांगोपांग, वेकिरिय संघात, वेकिरिय बंधन संघात, 17 प्रकृति के बिना 101 प्रकृति की सत्ता जानना। यहाँ क्या कर दिया? नारक 4 प्रकृति, वहां पर 136 का था, यहाँ पर बद्धा इसको चल रहा था, एक आयु तो बढ़ गई, तो 136 में 2 आयु कम हुई तो 134 का सत्व हुआ। 134 में फिर ये क्या आयु है तो 135 का सत्व हुआ। 135 में 4 प्रकृति नरक सटक में वेकिरिय शरीर, वेकिरिय कांगोपांग, वेकिरिय बंधन, वेकिरिय संघात की भी उद्वेलना करा रहे हैं। ऊपर वाले में उद्वेलन, ये प्रश्न खड़ा होता है उसमें क्यों नहीं कराए? उद्वेलना सारी एक साथ नहीं होती है ना, क्रम से होती है। सबसे पहले आहार की होती है, फिर सम्यक की होती है, फिर मिश्र की होती है। उद्वेलना इसी क्रम से होती है ना, ऐसे नहीं होती कि मन चाहे जो उद्वेलना हो जाए। तो ऐसा कोई जीव है जिसके इसकी नरक सटक की क्या नाम है सो की उद्वेलना कर लिया, ऊपरी वाला जीव चल रहा है तो इसको 131 प्रकृति की सत्ता हो जाएगी। 136 में 131, 5 प्रकृति कम हुई। कौन कौन सी कम हुई? वही है एक आयु। यहाँ पर 131 क्यों हो रही है? क्योंकि वहां पर बद्धा इसको था, यहाँ पर बद्धा इसको, तो एक तो आयु बढ़ गई और 6 प्रकृति कम हो रही है। लेकिन 6 प्रकृति कौन सी कम हो रही है? नरक सटक की। ऊपर वाले में तो नरक गति, नरक देवगति, देवगत्यानुपूर्वी, ये 2 ही प्रकृति थी, यहाँ पर 8 प्रकृति है। नरक सटक की भी है और देवगति देवगत्यानुपूर्वी की भी है। इस तरह से 8 प्रकृति की यहाँ पर उद्वेलना करा दिए। और क्या नाम है सो आहारक शरीर आदि तो पहले से निकाला हुआ है। तो यहाँ पर जो 136 की प्रकृति की सत्ता थी उसमें एक आयु आने से एक आयु बढ़ गई और 4 वेकिरिय नरक सटक को 4 को बाहर कर दिया। तो इस तरह से 6 प्रकृति को बाहर कर दिया, तो यहाँ पर 131 की सत्ता बन गई। आयु कौन सी होगी? तो कहते भोज्यमान त्रियंच आयु होगी और बध्यमान मनुष्य आयु के बिना देव नरक आयु, बिना देव नरक आयु, चूंकि बद्धा उसका है भोज्यमान त्रियंच आयु, बध्यमान मनुष्य आयु के बिना देव नरक आयु। नरक सटक की उद्वेलना होने से एक इंद्रिय विकल्प जीव के होता है। भोज्यमान त्रियंच आयु, बध्यमान मनुष्य आयु के बिना देव नरक आयु के बिना देव नरक आयु। आहारक चतुष्क माने क्या चीज की सत्ता खत्म, क्या चीज का सत्व नहीं है? देवायु का नहीं है, नरकायु का नहीं है, आहारक चतुष्क का नहीं है, तीर्थंकर का नहीं है, सम्यक का नहीं है, और वेकिरियक अष्टक का, वेकिरियक अष्टक से ज्यादा हो जाएगा। थोड़ी देर बात कर लेना अभी देवगति देवगति 10 प्रकृति आएगी है। नरगति बीच में बोलेगा दिक्कत होगी फिर। या इसके पापा को बुला लो, पापा को भेज दे। अशोका आंटी म्यूट कीजिए आपका प्लीज। तो यहाँ पर किस 131 की सत्ता में क्या बता रहे हैं कि जिसने वेकिरियक अष्टक की उद्वेलना कर दी है, ऐसा विद्यमान आयु। तो वेकिरियक अष्टक में 8 प्रकृति तो वो हो गई। आहारक चतुष्क 12 है और तीर्थंकर 13, सम्यक प्रकृति 14, सम्यक मिथ्यात् 15 है
और 2 आयु 17 निकल गई तो 121 का सत्व यहाँ पर पाया जाएगा। ऐसा वहाँ बुद्धिमान त्रियंचायु बद्धिमान त्रियंचायु बुद्धिमान त्रियंचायु बद्धिमान मनुष्यायु रूप 2 भंग हैं, क्योंकि जो त्रियंचायु को बांधेगा वो भी उसके लिए भी स्थान बन जाएगा, जो मनुष्य आयु को बांधेगा उसको भी बन जाएगा। किंतु बुद्धिमान त्रियंचायु बद्धिमान त्रियंचायु यह भंग पुनरुक्त होने से एक ही भंग समझना। वो तो पुनरुक्त हो गया तो एक ही भंग होगा, बुद्धिमान त्रियंचायु और बद्धिमान मनुष्यायु। बुद्धिमान मनुष्य आयु और बद्धिमान त्रियंचायु क्यों नहीं बन रहा है? बुद्धिमान मनुष्य आयु कौन खोल रखे भाई, प्लीज बंद करिए ना, हम समय से ऊपर जी पढ़ा खोल रहे हैं। रखे हैं। तो आंटी का खुला हुआ प्लीज। ये भंग क्यों नहीं बन रहा है? बुद्धिमान मनुष्य आयु और बद्धिमान त्रियंचायु, ये भंग ऐसे क्यों बन रहा है? पुनरुक्त त्रियंचायु भंग हो गया इसलिए, हाँ पुनरुक्त भंग हो गया नहीं, सेम ही चीज पुनरुक्त उसमें आ थोड़ी पूछ रहे हैं, पुनरुक्त वाला थोड़ी पूछ रहे हैं सरिता जी। यहाँ पर वो दिए बुद्धिमान मनुष्य त्रियंचायु बद्धिमान मनुष्य आयु, तो ये ऐसे क्यों नहीं हो सकता? बद्धिमान बुद्धिमान मनुष्य आयु बद्धिमान त्रियंचायु क्यों नहीं हो सकता? दीदी बुद्धिमान मनुष्य आयु के तो ये सब बंधेगा ना, देवगति देवगति। हाँ, इसकी उद्वेलना नहीं होगी, उसको तो बंधता है। इस हाँ। बेकिरिया कष्ट की उद्वेलना एक इंद्रिय विकल त्रय करता। हम लोगों ने क्या जाना कि प्रकृतियों की उद्वेलना कब होती है? कुछ प्रकृतियों की उद्वेलना इस भाव में उदय में नहीं आएगी और अगले भाव में भी उदय में नहीं आएगी, ऐसी प्रकृति की उद्वेलना होती है। मनुष्य तो इसको बांधेगा, मनुष्य तो देव में जा सकता है, तो उसके इन प्रकृतियों की उद्वेलना नहीं होती है, नियम से नहीं होती है। चाहे गुण स्थान कोई भी रहे, कुछ प्रकृति तो गुण स्थान परक है, जैसे सम्यक तो ये सब क्या मिथ्यात्व में जाने से उद्वेलना होती है। आहारक चतुर्थ देश संयत को प्राप्त हो गया, चौथा गुण स्थान मिल गया, मिथ्यात्व तो उद्वेलना होती है। ये गुण स्थान परक प्रकृति हुई। और कुछ प्रकृति पर्याय परक होती है, पर्याय के बदलने से उद्वेलना होती है। तो मनुष्य गति में जो प्रकृतियां बंधती है और मनुष्य देव में जा सकता है तो वहां उदय में आ सकती है, या नरक में जा सकता है तो उदय में आ सकती है, इसलिए मनुष्य उसकी उद्वेलना नहीं करता। तो इसलिए यहाँ पर इन प्रकृतियों की उद्वेलना से जब भी बनेगा तो विकल्प त्रय और वही एक इंद्री को लाना पड़ेगा, वही इसकी, क्योंकि त्रियंच भी जाता है, पंचेंद्रिय त्रियंच भी नरक में भी जाता है और देव में भी जाता है। इसलिए इन प्रकृतियों की उद्वेलना से जब भी भंग बनेगा, स्थान बनेगा, एक इंद्रिय विकल्प त्रय से बनेगा। आया समझ में? इतना तो आ गया होगा समझ में। हाँ दीदी, लेकिन ये इसमें यहाँ दिया ना बुद्धिमान तिर्यंचायु और बद्धिमान मनुष्य आयु। हाँ तो देख तो रखा बद्धिमान है ना। हम क्या पूछे आपसे कि बुद्धिमान मनुष्य आयु बद्धिमान हो गया। त्रियंचायु क्यों नहीं दिया? ठीक। है ना, हमने प्रश्न इसको हाँ, उल्टा तो मनुष्य आयु में तो वो देवद्विक बांधेगा। हाँ वो तो देव जिस अष्टक का ये उद्वेलना करा रहे वो अष्टक को तो वो बांधेगा बांधेगा। बांधेगा। दीदी यहाँ पे पहले बुद्धिमान त्रियंचायु बद्धिमान त्रियंचायु, फिर बुद्धिमान त्रियंचायु और बद्धिमान तो मनुष्य पहले आयु, दोनों भी दो भंग भंग बन कहे, सकते हैं। ये दो भंग कहे ना। हाँ तो दो फिर भंग है तो एक तो पुनरुक्त हो गया ना, त्रियंचायु वाला एक ही की सत्ता हुई ना, त्रियंचायु की तो सत्ता हुई, तो वो तो पुनरुक्त हो गया ना, तो इसलिए कहते हैं कि पुनरुक्त वाला भंग तो गिनते नहीं है, इसलिए एक ही भंग हुआ। मतलब ये दूसरी लाइन में ये बोल के उन्होंने हमें बताया है कि एक ही भंग हुआ। हाँ मतलब पहले दो भंग थे, अब ये पुनरुक्त होने से एक ही भंग हुआ, ये बताया। हाँ भंग दो बन रहे हैं पर काउंट करते हम एक ही करेंगे, एक तो पुनरुक्त है। ठीक है। तदक्षर मात्रा पदवाक्यहीनं मया प्रमादादि किंचनोक्तम कर्मे क्षमित्वा विदधातु देवी सरस्वती केवल बोधलति बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणि चिंतित वस्तु दाने त्वं बंधमानस्य ममास्तु देवी जावानी के ज्ञान ते सुझे लोकालोक सोवानी मस्तक चढ़ो सदा दे तुम लोग हे जिनवानी भारती तो ही जपू दिन रहे जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख चैन देव भजु अरहंत को गुरु से हो निर्ग्रंथ गया धर्म पाल सदा यही मोक्ष का पंथ द्वादशंग जिनवानी माता की जय। 9 बार नमस्कार।